जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुं। प्रभु आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 का जो श्लोक 8 से 13 तक का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। साथ ही जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है, आत्मा कर्म तो करता नहीं है जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रियां से करवाने वाला भी नहीं है। आत्मा नहीं कहता कि ये इंद्रियां तुम ये काम करो, आंख तुम देखो। तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भागी क्यों होते हैं? वह आगे के श्लोक 14 से आप उसका श्रवण करेंगे। प्रभु श्लोक प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। प्रभु सबका कल्याण करे। अब श्लोक 14 श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का। न कृतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कृतत्वं न कर्माणि। परमेश्वर जो है, प्रभु जो है, मनुष्यों के नो तो कर्तापन की, नो कर्मों की और नो कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। परमेश्वर रचना नहीं करते, किंतु स्वभाव ही बढ़त रहा है, स्वभाव भी बढ़त रहा है। यहाँ प्रभु पद किसका वाचक है? एक प्रश्न उठता है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक यहाँ प्रभु पद है। प्रभु पद जो वाचक है वो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक है। क्योंकि शास्त्रों में जहाँ कहीं भी परमेश्वर को सृष्टि, रचना आदि कर्मों का कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण परमेश्वर के प्रसंग में ही बतलाया गया है। परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की रचना नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि मनुष्यों का जो कर्मों में कर्तापन है, करने का जो पन है, वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के बस में होकर अपने को उसका कर्ता मान लेते हैं। मनुष्यों के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्य को करना पड़ेगा,
ऐसी रचना भगवान नहीं करते कि ये काम तुमको, ये शुभ या अशुभ कर्म है, तुमको करना ही पड़ेगा। ये इसकी रचना भगवान नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर दें तो विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाए, विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाए तथा इसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहेगी। ये जो कानून बनते हैं ये सब तो व्यर्थ हो जाएगा ना, संविधान भी पूरा व्यर्थ हो जाएगा। कर्म फल के संयोग की रचना भी भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि कर्मों के साथ संबंध मनुष्यों का ही अज्ञान बस जोड़ा गया है। कोई तो आसक्ति बस उनका कर्ता बनकर और कोई कर्म फल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं। कोई मनुष्य किसी चीज़ से आसक्ति हो जाती है तब वो अपना कर्म करते हैं और फल की इच्छा से कोई मनुष्य उस कर्म को करता है। यदि इन तीनों की रचना भगवान की हुई है होती, इन तीनों की रचना भगवान की हुई होती तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता, उसके उद्धार का कोई उपाय ही नहीं रह जाता। यहाँ स्वभाव ही बढ़ता है, इसका क्या प्रयोजन है? आत्मा का कर्तापन कर्म और कर्मों के फल से वास्तव में कोई संबंध नहीं है और परमेश्वर भी किसी के कर्तृत्व आदि की रचना नहीं करते, तो फिर वे सब कैसे देखने में आ रहे हैं? रचना नहीं करते फिर वे सब कैसे देखने में आ रहे हैं? इस जिज्ञासा पर यह बात कही गई है कि सत्य रज और तम, सत्य रज और तम तीनों गुण, राग द्वेष आदि समस्त विकार, सभी विकार, शुभाशुभ कर्म और उनके संस्कार, इन सब के रूप में परिणत हुई प्रकृति अर्थात स्वभाव ही सब कुछ करता है। प्राकृत जीवों के साथ उसका अनादि सिद्ध संयोग है, इसी में से उनमें कर्तृत्व भाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात अहंकार से मोहित होकर वे अपने को उसका कर्ता मान लेते हैं तथा इसी से कर्म और कर्मफल से भी उनका संबंध हो जाता है और वे उनके बंधन में पड़ जाते हैं। वास्तव में आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, यही इसका अभिप्राय है। जो साधक समस्त कर्मों को, जो साधक सभी कर्मों को और कर्म फल को भगवान में अर्पण करके अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, अपना संबंध दूर कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं? इस जिज्ञासा पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, नादत्ते कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुहन्ति जंतवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसीलिए इसी से सब अज्ञानी मनुष्य जो है मोहित हो रहे हैं। अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं क्योंकि ज्ञान जो है अज्ञान से ढका हुआ है। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में और 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो भगवान ने स्वयं यह कहा है कि संपूर्ण जग और तपों का भोक्ता मैं हूँ, संपूर्ण जग और तपों का भोक्ता मैं हूँ। फिर यहाँ यह बात कैसे कही कि भगवान किसी के शुभ कर्म भी ग्रहण नहीं करते, जबकि प्रभु ने कहा है कि सभी शुभ कर्मों और तप का संपूर्ण जग का उपभोक्ता मैं हूँ। सारा विश्व सगुण परमेश्वर का स्वरूप है। इसका उत्तर सुन लीजिए, सारा विश्व जो है सगुण परमेश्वर का स्वरूप है, इसलिए देवता के रूप में भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता है। देवता के रूप में भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता है, किंतु ऐसा होने पर भी वास्तव में
भगवान कर्म और कर्म फल से सदा संबंध रहित हैं। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि भगवान किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करते। अभिप्राय यह है कि अर्थ यह है कि देव मनुष्य आदि के रूप में सभी यज्ञों के भोक्ता होने पर भी तथा भक्तों द्वारा अर्पण की हुई वस्तुओं और क्रियाओं को स्वीकार करते हुए भी वास्तव में उन सब से उसी प्रकार संबंध रहित हैं जैसे जन्म लेकर भी भगवान अज है। अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। एक प्रश्न उठता है, अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ यह शंका होती है कि यदि वास्तव में मनुष्यों का या परमेश्वर का कर्मों से और उनके फल से संबंध नहीं है, तो फिर संसार में जो मनुष्य यह समझते हैं कि अमुक कर्म मैंने किया है, जब संबंध नहीं है तो फिर संसार में मनुष्य क्या समझते हैं कि अमुक कर्म मैंने किया है, वो काम मैंने किया है, यह मेरा कर्म है, मुझे इसका फल मिलेगा। यह क्या बात है? इसी शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं कि अनादि सिद्ध अज्ञान द्वारा सब जीवों का यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए वे अपने और परमेश्वर के स्वरूप को तथा कर्म के तत्व को न जानने के कारण अपने में और ईश्वर में कर्ता कर्म और कर्म फल के संबंध की कल्पना करके मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन्तु तद्ज्ञानम येषां नासितमात्मनः तेषामादित्य वंज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश, सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो यहाँ अज्ञानम के साथ तत्व के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? अज्ञानम के साथ तत्व का प्रयोग किया गया है। 15वें श्लोक में जिस अज्ञान का वर्णन है, जिस अज्ञान के द्वारा अनादिकाल से सब जीवों का ज्ञान आवृत है, ढका हुआ है, जिसके कारण मोहित हुए सब मनुष्य आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, उसी अज्ञान की बात यहाँ कही गई है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अज्ञान के साथ तत्व विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि जिन पुरुषों का वह अनादि सिद्ध अज्ञान परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया है, वे मोहित नहीं होते। यहाँ सूर्य का दृष्टांत देने का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? जिस प्रकार सूर्य अंधकार का सर्वथा नाश करके दृश्य मात्र को प्रकाशित कर देता है, सूर्योदय होने के बाद जितने भी अंधकार है वो नष्ट हो जाता है और जितने वस्तुएं हैं प्रकृति के अंदर सब दिखाई पड़ने लगते हैं, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी अज्ञान का सर्वथा नाश करके परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रकाशित कर देता है। जिनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे कभी किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होते। अब यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, यह बात संक्षेप में कहकर अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यहाँ ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। तो प्रभु श्लोक 16 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग है। अब अगला प्रसंग श्लोक 17 से प्रारंभ होगा। यह प्रसंग आपको कैसा लगा? प्रभु द्वारा जो बतलाए गए हैं जितने भी
कि जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूरज के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो बंधुओं, सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।